अनुप्रयुक्त भौतिकी 2, इसके अंतर्गत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अनुनाद के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। अनुनाद, यदि दोलन करते किसी पिंड की स्वाभाविक आवृत्ति तथा पिंड पर आरोपित आवृत्ति बाह्य बल की आवृत्ति समान हो जाए तो पिंड के दोलनों का आयाम एकाएक बढ़ जाता है और इसे ही सरल आवर्त गति के अंतर्गत अनुनाद कहते हैं। या जब किसी दोलन करते हुए पिंड पर अवमंदन प्रभाव नगण्य हो जाता है तो बाह्य बल की आवृत्ति पिंड की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाती है, जिस कारण पिंड के दोलन का आयाम बढ़ जाता है। इस घटना को ही अनुनाद कहते हैं। जैसे सेना को जब पुल पार करना होता है तो सैनिक को कदम से कदम मिलाकर नहीं चलने को कहा जाता है। क्यों? यदि पुल में लगे मटेरियल की स्वाभाविक आवृत्ति और सैनिकों के कदम ताल की आवृत्ति दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, दोनों आवृत्ति एक दूसरे से मैच करने लगे, तो ऐसी स्थिति में पुल बड़े आयाम के कंपन करने लगा। इट मीन्स आप पुल पे चलते हो या पुल पे गाड़ियां चलती हैं तो थोड़ा बहुत तो कंपन होगा ही, लेकिन यदि फ्रीक्वेंसी मैच करने लगे, जैसे ट्रेन पुल पर जा रही है तो ड्राइवर्स, ट्रेन के पायलट, लोको पायलट को ये आदेश रहता है कि पहले वो ट्रेन को तेज़ चलाएं या फिर धीमे चलाएं, फिर बीच पुल में फिर उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा करें। एक समान स्पीड से नहीं जाना होता है। यदि वो एक समान स्पीड से गए उस पर तो पुल में लगे मटेरियल की स्वाभाविक आवृत्ति और उनके पहियों की आवृत्ति यदि मैच करने लगेगी तो ऐसी स्थिति में पुल अपनी माध्य स्थिति से दोनों तरफ अधिकतम आयाम के कंपन करने लगेगा, जिससे पुल के गिरने की संभावना होती है या पुल गिर भी सकता है। अच्छा, अगला एग्जाम्पल है, जब आप रेडियो के नाब से अपने पसंदीदा चैनल घुमाते हैं तो रेडियो रिसीवर की प्राकृतिक आवृत्ति को आप बदलते हैं और यही जब रेडियो स्टेशन से जो प्रसारण हो रहा है उसकी आवृत्ति और आपके रेडियो को जो ट्यून कर रहे हैं उसकी स्वाभाविक आवृत्ति एक दूसरे से मैच कर जाए, एक दूसरे से मिल जाती है, बराबर होने लगती है, तो ऐसी स्थिति में उस रेडियो स्टेशन का कार्यक्रम आपको रेडियो पर सुनाई देने लगता है। सेम यही आप चैनल भी चेंज करते हैं टेलीविज़न में तो सेम यही प्रोसेस होता है, वहाँ पर भी हम फ्रीक्वेंसी ही चेंज करते हैं, आवृत्ति ही बदलते हैं। यदि आवृत्ति और जिस भी चैनल की प्रसारण की आवृत्ति के समान हो जाए, आप जो ट्यूनिंग देते हैं टीवी में चैनल चेंज करते समय, तो ऐसे में क्या होगा, दोनों आवृत्ति समान होने से आपको वो चैनल टीवी पर दिखाई देने लगेगा। नेक्स्ट, यदि स्वरित्र की ध्वनि बहुत धीमी है तो उसे लकड़ी के खोखले गोले या डिब्बे पर रख कंपन कराएं तो डिब्बे के भीतर की वायु स्वरित्र की स्वाभाविक आवृत्ति से कंपन करने लगती है। ऐसे में ध्वनि तेज सुनाई देती है। स्वरित्र द्विभुज फार्क की तरह होता है, जैसे चिमटे की तरह से रहता है कुछ, और इसको करना क्या होता है, एक आप जैसे इसको किसी रबड़ पैड पर हल्का सा इसको पिट कर देते, मतलब उस पर आप मारते हैं इसको, ठीक है, और उसके बाद खाली परख नली के पास इसको ले जाके उसकी ध्वनि को आप, हल्की ध्वनि भी वहाँ पे आपको तेज सुनाई देगी। ऐसे में क्या होता है, जब स्वरित्र द्विभुज कंपन करता है तो वायु के कण में भी कंपन होता है, और यदि वायु के कणों में कंपन, जो खाली परख नली रहेगी उसके वायु के कणों में कंपन स्वरित्र द्विभुज की भुजाओं के कंपन की आवृत्ति से मैच करने लगे, तब आपको वहाँ अनुनाद की घटना होती है और आपको तेज ध्वनि सुनाई देती है।